20 दिन पाकिस्तान की हिरासत में रहने वाले प्रणव कुमार साहा जो वापस वतन लौट के आ गए। उनका पश्चिम बंगाल जहां से वो बिलोंग करते हैं, उनकी श्रीमती ने जो शब्द बोला आज हमारे घर पे दिवाली है, हमारे रामचंद्र जी घर वापस लौट के आए। तो देखते हैं कि 20 दिन के बाद बीएसएफ जवान जब घर लौटा, अपने राज्य में लौटा, अपने गांव में लौटा, तो उसका किस तरह से गांव वालों ने और परिवार वालों ने खुशी जाहिर की और साथ साथ उनका वेलकम किया। लेट्स सी द वीडियो। वतन आ गया, आप लोग का धन्यवाद है। पाकिस्तान के कब्जे में 20 दिन तक रहने के बाद मां के आंगन में आज बेटा लौट आया। खुशी थी मगर आंखें नम थी। बीवी की आंखों में पति के लौटने की खुशी साफ झलक रही थी और मां ने जैसे ही बेटे को गले लगाया वो लम्हा ठहर गया। जी हां, पाकिस्तान की हिरासत में 20 दिन तक रहने के बाद बीएसएफ के जवान पीके साव अपने पश्चिम बंगाल स्थित गांव पहुंचे। फूल मालाओं और गाजे बाजी के साथ बीएसएफ के जवान का भव्य स्वागत हुआ। हुगली जिले के एक कस्बे में जब पीके शाह पहुंचे तो जैसे पूरा गांव उन्हें गले लगाने के लिए उमड़ पड़ा। फूलों की बारिश की गई, तालियों की गूंज थी और हर चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव, बेटा घर लौट आया है। भारत माता की जय के नारों के साथ पूनम ट्रेन से नीचे उतरे और भव्य स्वागत के साथ उन्हें गांव तक ले जाया गया। मैं अपने वतन आ गया, आप लोग का धन्यवाद है। मैं अपने वतन वापस आ गया। गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये जश्न था एक बेटे के घर लौटने का, जो सरहद पर लड़ा, गिरफ्तार हुआ और फिर पूरे सम्मान के साथ लौट आया। मां अपने बीएसएफ बेटे को एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहती। वो हर वक्त बेटे के साथ है। अब बेटे को बाहों में लिए मां की आंखों में खुशी साफ झलक रही है और साथ ही वो भावुक भी है। पहली बार कैमरे पर आकर पीके साव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अच्छा लग रहा है। मैं अपने रिसड़ा वासियों और सभी से मिलने आया ऑपरेशन के बाद। काफी अच्छा लग रहा है मुझे और माँ बाबा का मुझे भी टेंशन था, इसलिए मैं घर आया और घर में अपने सभी रिलेशन से मिला। मुझे अच्छा लग रहा है। कोई भी ऑपरेशन के लिए हमें जल्दी खबर नहीं दिया जाता है, उसके लिए काफी गुप्त रूप से बनाया जाता है। इसके लिए मैं कोई कॉमेंट्स नहीं, इसके बारे में कुछ मैं जानता भी नहीं। जब आए भारत में ज्वाइन करने का विषय में ज्वाइन तो ट्रेनिंग ही हमारे वतन के लिए दिया जाता है, देशवासियों की सेवा के लिए। इसके लिए तो वतन के लिए तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, फिर देशवासियों की सेवा के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया, एक देश के जवान के तौर पर क्या, इसके लिए नो कमेंट्स। 20 दिन पाकिस्तान में जब पीके साव रहे तो यहाँ पत्नी ने जमीन आसमान एक कर दिया। सेना के अफसरों से वो बार बार पूछती रही। पत्नी की तबीयत खराब होने के बावजूद वो अपने पति की जानकारी के लिए ट्रेन से सफर करके आला अधिकारियों के पास पहुंची। लेकिन अब जब मांग का सिंदूर सही सलामत घर लौटा है तो उसके बाद खुशी के आंसू भी साफ झलक रहे हैं। आंखें नम हैं, लेकिन अपने पति के लौटने की खुशी भी बहुत है। इधर बीएसएफ जवान की मां भी बहुत खुश हैं और पिता बीएसएफ जवान के लौटने पर सभी का आभार धन्यवाद जता रहे हैं। देखिए, खुशी का माहौल है। एक देश के जवान हैं और उनका इतना अच्छा वेलकम हो रहा है। सही मायने में देखा जाए तो आज हमारे लिए दिवाली है, क्योंकि हमारे राम जी आ रहे हैं। हमारे लिए तो राम जी हैं और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने एक्साइटमेंट है, लोग, इतनी तैयारियां चल रही हैं। हमारी रिश्तेदार शहर को पूरा सजाया गया है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है जान के कि एक देश के जवान के साथ अगर ऐसा होता है तो मतलब बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया। मुझे भी अच्छा लगा। तो देखिए, सबकी सपोर्ट है, पूरी जनता थी हमारे साथ, तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मैं 2 महीने बाद उनसे मिलूंगी। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि कब उस आंख के सामने आ जाए। बस रास्ते में आते ही होंगे,
बस और क्या। आपको कब मालूम पड़ा कि वो घर की तरफ रवाना दिए आज हैं? सुबह में पता चला हमको, सुबह में पता चला कि वो आ रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कि वो ट्रेन है, ट्रेन पकड़ लिए चाहे जो भी हो, तो आज सुबह में ही पता चला कि वो घर आ रहे हैं। हाँ, कहना ये चाहते हैं कि हम लड़का आ गए तो खुशी के बात बा, सही देखे तो लगता खुशी के बात बा। तब हाँ, दुश्मन के देश में रहला तो खुशी न रहला, आदमी रोत गावत रहला। अपना देश में आ गई 8 दिन से आई तो जान हो गई नहीं, वो घरे आई रहला तब हम लोग के रहीबत रहला कि अपना देश में आ गई। आपसे बात कब हुआ? हम लड़का के भी फूड नहीं है, हमसे बात ना होला। हाँ, कोई से मांग के कभी कभी कॉल लेते रहा, फूड तो जमा ले चेयरमैन सभी की मदद से आज हमारा लड़का बचा है और अपने घर लौटा है। इनके लिए मैं हर वक्त अभिनंदन करता हूं कि ये जहां भी रहें बहुत अच्छे से रहें, खुशी से रहें। हम भी खुशी हैं, मेरा परिवार भी खुशी है। मैं भारत माता को जय हिंद बोलता हूं और इन लोगों को भी मैं जय हिंद बोलता हूं। सभी के आशीर्वाद से मेरा लड़का अपने घर लौट आया, सभी की सहयोग से मेरा लड़का आया है। और सबसे ज्यादा आप देखिए, सबसे ज्यादा इसमें बोलने का हमारे जब से लड़का पाकिस्तान में पड़ा, अरेस्ट हुआ, तब से हमारे चेयरमैन विजय सागर मिश्रा और जाहिद खान और ये क्या नाम है कल्याण बनर्जी और सुमरुद्दीन, ये सब हमारे घर में घेर के बैठते थे और संतना हमको देते थे कि लड़का आपका वापस आएगा। पीके साव की वापसी सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए राहत और गर्व का क्षण है। ऐसे सपूतों की वजह से ही भारत की सरहदें महफूज हैं। जवानों के त्याग और परिवारों के बलिदान को सलाम। पीके साव अपने घर लौट चुके हैं, माँ, पिता और पत्नी के पास। साथ ही पूरे गांव ने जिस तरह से उनका स्वागत किया वो देखने लायक था। पीके साव कहते हैं कि मेरे घर वाले ही नहीं बल्कि पूरा देश मेरे लौटने का इंतजार कर रहा था। मैं अपने वतन आ गया, आप लोग का धन्यवाद है। देखिए, खुशी का माहौल है, एक देश के जवान हैं और उनका इतना अच्छा वेलकम हो रहा है। सही मायने में देखा जाए तो आज हमारे लिए दिवाली है, क्योंकि हमारे राम जी आ रहे हैं। हमारे लिए तो राम जी हैं। अच्छा लग रहा है। मैं अपने रिसड़ा वासियों और सभी से मिलने आया ऑपरेशन के बाद, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। और माँ बाबा का मुझे भी टेंशन था, इसलिए मैं घर आया और घर में अपने सभी रिलेशन से मिला। मुझे अच्छा लग रहा है। कोई भी ऑपरेशन के लिए हमें जल्दी खबर नहीं दिया जाता है, उसके लिए काफी गुप्त रूप से बनाया जाता है। इसके लिए मैं कोई कॉमेंट्स नहीं, इसके बारे में कुछ मैं जानता भी नहीं। जब आए भारत में ज्वाइन करने का विषय में ज्वाइन तो ट्रेनिंग ही हमारे वतन के लिए दिया जाता है, दो देशवासियों की सेवा के लिए। इसके लिए तो वतन के लिए तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, फिर देशवासियों की सेवा के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया, एक देश के जवान के तौर पर क्या समझ रहे हैं आप लोग? इसके लिए नो कमेंट्स। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट। सबसे पहले मुबारकबाद हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिन्होंने फोर्स और जिस तरह से उन्होंने अपनी ताकत झोंकी इस बीएसएफ जवान को वापस अपने वतन लाने के लिए। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर सैनिक ऑन सर्विस ऑन ड्यूटी कर रहा है और वो किसी भी देश में जाके वो अरेस्ट हो जाता है, या दूसरा देश का कोई भी जवान उसको अरेस्ट कर लेते हैं या रेंजर जो अरेस्ट कर लेते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने जो इनके रेंजर्स हैं उन्होंने इसको अरेस्ट किया था, इन्होंने उसको पकड़ा था। तो एक युद्धबंदी के साथ, एक ऑन सर्विस जवान के साथ, चाहे युद्धबंदी हो चाहे नॉर्मल जवान हो, अगर किसी भी देश के अंदर बंदी हो जाता है तो उसके साथ कुछ कंडीशंस होती है। उन कंडीशनों को कोई भी मुल्क उसको ध्यान में रखते ही उस जवान के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी सबसे पहले ये संधि क्या है मैं बताना चाहता हूँ। ये है जिनेवा एग्रीमेंट। जिनेवा एग्रीमेंट जो कि जिनेवा
आपको पता ही है स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसके अंदर ये एक एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट तब हुआ था जब फ्रेंच इंडो चाइना वार और कोरियन वार और साथ साथ वियतनाम के 2 हिस्से हुए थे, उस टाइम ये एग्रीमेंट हुआ था। ये जो फर्स्ट फ्रेंच इंडो चाइना वार हुआ था, कोरियन वार हुआ था और वियतनाम वार हुआ था, इस वार को सेटल करने के लिए युद्धबंदियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए और उनके साथ किस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये एग्रीमेंट लागू हुआ था। तो वो एग्रीमेंट पाकिस्तान को भी ही अप्लीकेबल है। तो पाकिस्तान युद्धबंदी के साथ और एक नॉर्मल सैनिक के साथ एक सैनिक की तरह, जिस तरह से जिनेवा एग्रीमेंट हुआ है, कंडीशंस हैं कि आप किसी भी दूसरे देश के सैनिक को अरेस्ट करते हैं तो उसके साथ आपका भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसको हथकड़ी भी नहीं रख सकते, उसके साथ खाने पीने का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके एक कंडीशन और है, उसकी जाति, धर्म और मजहब के बारे में नहीं पूछ सकते। सिर्फ वो कुछ ही चंद सवाल हैं जो वो पूछ सकते हैं, आप कौन सी कंट्री से हैं, आप किस यूनिट से बिलोंग करते हैं। बाकी वो उसकी डिटेल में उससे कोई भी जानकारी नहीं ले सकते हैं एज पर जिनेवा एग्रीमेंट। और उसकी हेल्थ का ध्यान रखना है उस कंट्री ने, और उसका रेगुलर बेस पे मेडिकल होना है। कोई मेंटली अगर वो डिप्रेशन में तो नहीं चला गया, ये पूरी जिम्मेदारी होती है उस कंट्री की जिस कंट्री ने उस बंदे को अरेस्ट किया हुआ है। तो जिस तरह से अब आते हैं मेन बात मुद्दे पर, जिस तरह से प्रणव कुमार साहा ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ। बीइंग ए इंडियन सोल्जर, वो आपको कभी नहीं बोलेगा उसके साथ क्या सलूक हुआ। ये एक सिक्योरिटी मैटर होता है। एक देश का जवान अगर अरेस्ट होता है तो उसको जब किसी भी सेना में अगर वो भर्ती होता है, उससे पहले उसको कसम परेड दिलाई जाती है कि आपके साथ अगर ऐसा कभी सिचुएशन आ जाती है तो आपने अपने देश की सिक्योरिटी का एक भी मैटर दूसरी कंट्री को नहीं बताना है। और उसी बात पे प्रणव कुमार साहा डटे रहे। उन्होंने बोला, मैं इवन मीडिया में भी नहीं बताऊंगा कि मैं पाकिस्तान में किस हालत में था, क्या मेरे साथ हुआ, क्योंकि ये सब सिक्योरिटी मैटर होती हैं, ये इंटरनल मैटर होते हैं। तो जिस तरह से एक पत्रकार फोर्सफुली उसको जानना चाह रही थी कि उनके साथ क्या हुआ, मैं पत्रकार महोदय को भी बताना चाहता हूँ कि ये इस टाइप के क्वेश्चन ना किया करें किसी भी सैनिक के लिए। अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एक सैनिक जो है देश की सुरक्षा में लगा होता है। उसको जब वो सेना में होता है तो उसको हर चीज़ का पता होता है। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में जाके भी उन्होंने अपनी सिक्योरिटी मैटर को कभी भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया होगा। और वही क्वेश्चन आप कर रही हैं बार बार उसको फोर्सफुली कि आप बताइए बताइए बताइए। तो ये मेरे हिसाब से ये इस टाइप के सवाल किसी भी सैनिक को नहीं पूछने चाहिए। और अब आते हैं उनके परिवार के बारे में। जिस तरह से उनकी मैडम ने बोला कि आज दीपावली है, हमारे घर पे रामचंद्र जी आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। एक दुश्मन मुल्क, खासकर पाकिस्तान तो हमारा सबसे खतरनाक और सबसे नासमझ और नालायक मुल्क, पाकिस्तान के अगर कब्जे में जवान है तो आप ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान आर्मी की क्या सोच हो सकती है। और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त पहल की और जिस वजह से वो वापस सकुशल अपने देश, अपने घर लौट आए, और जिस तरह से उनके पिता ने खुशी जाहिर की और उनकी फैमिली ने खुशी जाहिर की, उनकी माता ने खुशी जाहिर की। एक परिवार के लिए उनका बेटा, एक बाप के लिए उसका बेटा, एक पत्नी के लिए उसका पति कितना इम्पोर्टेंट होता है ये सब जानते हैं। तो हेड्स ऑफ प्रणव कुमार साहा, आप सकुशल लौट के आ गए वापस अपने वतन और अभी छुट्टी पर आए हैं और छुट्टी खत्म होने के बाद आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ और खुश रहिए। जिस तरह से आपने हिम्मत जुटाई, अपना संतुलन नहीं खोया, अपना आपा नहीं खोया, और बड़े क्योंकि आपके चेहरे से, आपके भाव से लग रहे थे कि आप कोई डिप्रेशन में नहीं आए। आप बिल्कुल एक सोल्जर की तरह उस कंट्री के अंदर भी आप
डटे रहे और आपने महसूस नहीं होने दिया कि मेरे को अरेस्ट किया था या मेरे साथ इस तरह का सलूक किया था। हेड्स ऑफ प्रणव कुमार साहू और थैंक यू। इसी के साथ अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन किया एनबीटी वालों की वीडियो है, उनके चैनल को भी आप विजिट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।